हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 19 अगस्त 2021 को गृह कार्य आया है कक्षा 6 में गणित विषय का। इस पेपर में गलती से तारीख 20 अगस्त लिखा हुआ है, जिसको आप 19 मान लीजिए, क्योंकि 19 को आया गृह कार्य। ये 19/08/21, कल 20 की अवकाश है, तो ये आज का ही गृह कार्य है। टॉपिक है अपनी संख्याओं की जानकारी और कक्षा 6 में है गणित विषय। इसके कुछ पहले अध्याय से संबंधित ही प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहले वाली वीडियो में कुछ देख लिया था अपन, आप जिनको समझ के हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है 5520 अर्थात 5520 प्लस 16986 का निकटतम 1000 तक आकलन करते हुए हल कीजिए। तो 1000 तक आकलन करना है अपने को, तो इसमें 1000 का मान जब देखते हैं तो ये वह संख्या है 5520 है, ये यहाँ वाली संख्या है, तो इसमें 5000 तो हैं। अब देखना आगे लिखा हुआ है 520। अब 520 को 1000 बनाना है, या मतलब आगे जल्दी बनेगा या पीछे जल्दी आएगा। ये 520 है ना, इसको 1000 तक पहुंचाना है, तो आगे वाले 1000 के पास जल्दी पहुंचेगा या पीछे वाले 1000 के पास जल्दी पहुंचेगा। तो देखना पीछे आने के लिए तो इसको 520 कदम पीछे आना पड़ेगा। जैसे इधर आना पड़ेगा 520 कदम, यहाँ मान लीजिए 0 है और यहाँ मान लीजिए 1000 है, ठीक है। तो यहाँ 520 लिखे हुए हैं। अब ये जल्दी कहाँ पे पहुँचेंगे, इधर जाने के लिए जल्दी चलेंगे, क्योंकि इधर 480 कदम ही चलने हैं इसको, और पीछे आएगा तो 520 कदम। तो जल्दी किधर पहुँचेंगे, आगे आगे वाले 1000 की तरफ पहुँचेंगे। तो आगे का 1000 का मान कौन सा आएगा, 5000 है, तो अगला कौन सा आएगा, 6000 आएगा। तो अपन ने 6000 लिख दिया। इसी प्रकार से ये 16000 तो है, ये है 986। तो 986 में आगे बढ़ने पर तो इसको 14 अंक ही चलने पड़ेंगे, फिर 1000 हो जाएंगे। पीछे आने के लिए 986 कदम पीछे आना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे ही ये 14 अंक कदम आगे चला तो ये 1000 बन गया, और 16000 ये थे, तो कितना हो गया, पूरा 17000 हो गया। तो निकटतम आकलन इसका क्या हुआ, 6000 और 17000 हो गया। अब इसका आकलन करते बीच में प्लस का चिन्ह है, तो अपने को जोड़ करना है, तो प्लस का साइन लगा दिया और दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। तो 17 और 6 कितने हो गए, 23000 हो गए। ये हो गया पहला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 हैं। निम्न को निकटतम सैकड़े तक आकलन करते हुए, देखो इसमें ये चीज़ें ज़रूरी है, इसमें सैकड़े तक बताया गया है, तो निकटतम 100 तक का अनुमान लगाना है अपने को। पहली संख्या इसमें 439, तो 400 तो पूरा है। अब 39 है ना, इस 39 को आगे वाले 100 पूरा बनने में जल्दी जाएगा या पीछे आने में जल्दी जाएगा, क्योंकि ये 439 है ना, तो आगे सैकड़े वाली संख्या आएगी 500 और पीछे आएगी 400। तो 500 के पास जल्दी पहुँचेगा या 400 के पास, तो 400 को पास पहुँचने के लिए इसको 39 कदम पीछे चलना पड़ेगा, और 500 के पास पहुँचने के लिए इसको 60-61 कदम आगे चलना पड़ेगा। तो इसका निकटतम क्या हुआ, 400 हो गया। आगे है 334। इसी प्रकार से 300, ये भी 34 कदम पीछे आ जाएगा, 300 आ जाएंगे। 400 जाने के लिए ज़्यादा कदम चलना पड़ेगा, तो इसका निकटतम मान हो गया 300। और आगे कितना है, 4317 है ना, तो 4300 तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, और 17 पीछे आ जाएगा 17 कदम, तो हो गए 4300 पूरे बन गए। अब इन तीनों क्या करना है, अपने को जोड़ करना है, जोड़ कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है बाकी या घटाओ। अब इसमें है 4,89,348। 4 लाख, देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखा हुआ, अपन ने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। देखो 3 अंकों के बाद में कोमा है, फिर दूसरा कोमा 2 अंकों के बाद में है, तो ये 4,89,348 हो गए। इसमें से घटानी है संख्या 48,365, ये घटानी है। तो सैकड़े तक आकलन कर रहे हैं, तो ये 4 और 89 है ना, इसको तो ऐसे कैसे रहने दे, और 348 है, तो अब ये 348 को 400 जल्दी बनेगा या 300 जल्दी बनेगा, तो ये 300 जल्दी बनेगा। क्यों, क्योंकि अपने को इसमें 48 कदम पीछे आना है, और 400 बनाने के लिए 52 कदम आगे चलना पड़ेगा। तो जल्दी कौन सा आएगा, 48 कदम पीछे चलेंगे, 300 जल्दी आएगा। तो इस प्रकार से संख्या को लिख दिया, 4,89,365 लिख दिया। ऐसे ही आगे वाली संख्या कौन सी, 48,365 है। अब सैकड़े तक आकलन कर रहे हैं, तो 300 तक तो ऐसा कैसा रह जाएगा। अभी आगे वाला 65 है ना, कहने का मतलब ये 365 है, ये 400 जल्दी बनेगा या 300 जल्दी बनेगा।
तो देखना इसको 300 बनाने के लिए तो 65 कदम पीछे आना पड़ेगा, और 400 बनाने के लिए कितना कदम चलना पड़ेगा आगे, 35 कदम ही आगे चलना पड़ेगा। तो 400 जल्दी बन जाएगा ये। तो कहने का मतलब इनका निकटतम सैकड़े तक मान कितना हो गया, 48,400। अब इस बड़ी संख्या में से इस संख्या को घटाना है, ऊपर वाली तीनों संख्याओं का योग करना है। ये मैंने इस प्रकार से इसको लिख दिया। ये तो ए वाला हो गया, कितने 4300 आ गए थे, 400 और 300 तीनों संख्याएं लिख के जोड़ दिया गया तो 5000 आ गया। ये बी वाला ऑप्शन वाला हो गया। इसमें 4,89,300 हैं। अब इसको कैसे किससे इसमें घटाव करना है, तो घटाव करना है तो अपन कर देंगे। 0 में 0 घटाया तो 0, फिर दूसरे नंबर पे 0 में 0 घटाया तो 0। 3 में से 4 घटते नहीं है, आगे वाले से एक अंक दाई का उधार लेंगे तो 13 हो गए, 13 में से 4 गए तो 9 आई। फिर 9 की जगह पे अगले इस 9 की जगह पे कितना बचा, 8 बचा, 8 में से 8 घटाया तो 0 आया। इसी प्रकार से 48 में 4 घटाया तो 44 आ गए। ये तो ये हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 5,673 को और इसमें से घटाना है 436 को निकटतम दहाई तक। देखना इसमें दहाई का बताया है, तो आकलन करते हुए अब अपने को दहाई वाला अंक ही देखना है, दहाई तक है। अब कहने का मतलब यह है कि पहली संख्या है 5,673। अब इस संख्या में से ये अंक जो है ना, ये दहाई वाले अंक 73 है। अब 10 का हिसाब से देखते हैं तो ये 70 पहले बनेगा, यानी पहले पूर्ण अंक बनाना है अपने को दहाई वाला। तो 70 पहले बनेगा या 80 पहले बनेगा, बताइए आप। तो अपन बता सकते हैं कि 70 बनाने के लिए 3 कदम पीछे चलना पड़ेगा और 80 बनाने के लिए 7 कदम आगे चलना पड़ेगा। तो जल्दी तो 70 ही आएगा क्योंकि 3 कदम पीछे आना है। तो हो गया 5670 हो गया, अर्थात 5,670। इसी प्रकार से 436 है ये, तो 400 तो कैसा का ऐसा है। अब ये 36 है ना, इसके पूर्ण अंक बनाना है इसको दहाई में। तो 36 को या तो 40 बनेगा या पीछे वाली संख्या बनाएंगे तो 30 बनेगा। ये तो 40 पहले आएगा, 30 पहले आएगा, तो 40 पहले आएगा क्योंकि 4 कदम आगे चलना है। इस प्रकार से 440 हो गया ये। तो टोटल कितना हो गया, 5,230। इन घटाव करना है अपने को। 5,670 में से घटाया 440 को तो कितना आया, 5,230। आप घटा लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो व्यापक नियम के अंतर्गत आएगा, जैसे मान लीजिए इसमें कोई सैकड़ा भी नहीं बताया, हज़ार भी नहीं बताया, दहाई तक भी नहीं बताया, तो अपन कौन सा अनुमान लगाएंगे। तो इसमें व्यापक नियम, तो इसमें एक अनुमान लगाया जाता है कि जब संख्या 3 अंकों में है, देखना एक अंक में ये 2 अंकों में होगी इकाई और दहाई और सैकड़ा। तो 3 अंकों में है तो इसका मतलब 3 अंकों में क्या होता है, सैकड़ा आता है। तो सैकड़ा यानी 100 तक का अनुमान लगाएंगे, तो सैकड़े तक इसको करना है। आगे वाला अंक भी इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसको भी सैकड़े तक अनुमान लगाना है। इसी प्रकार से इसमें क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा और क्या है इसमें, हज़ार। तो अब इसका 1000 तक अनुमान अपने को लगाना है। 1000 तक अनुमान लगाएंगे तो इस प्रकार से पहला वाला जो अंक है ऊपर वाला, इसको हल कर रहे हैं अपन, ए वाला। तो 578 को तो सैकड़े तक अनुमान लगाया तो हो गया 600, और 161 है, 161 को सैकड़े तक अनुमान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 200 जल्दी हो जाएगा क्योंकि 39 कदम ही आगे चलना है तो 200 हो गया। अब ये पूर्ण संख्या बन गई, पूर्ण अंक बन गए, 600 बन गए और 200 बन गए। तो इसको हल कैसे करना है अपने को, इसमें गुणा का चिन्ह दे रखा है तो गुणा करना है। तो आप लिख लीजिए, पहले पूर्ण वाले अंक होते हैं, इस 6 को इस 2 से गुणा कर लेते हैं। 6 दूनी कितने होते हैं, 12, तो 12 लिख दिए अपन ने, ये 12 लिख दिए। अब 2 जीरो इसके हैं, 2 जीरो इसके हैं, तो 2 जीरो और 2 जीरो, इस प्रकार से आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। तो ये हो गए 1,20,000, यानी 4 जीरो लगा दिए 6 दूनी 12 लिख करके। इसी प्रकार से ये तो बी वाला ऑप्शन है, 9,520, सॉरी 9,250 है, ये मैंने गलत बोल दिया है, 9,250 है। और इसको गुणा करना है अपने को 29 से। तो इसका 4 अंकों में है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो निकटतम 1000 तक अनुमान लगाएंगे इसका। तो 1000 तक अनुमान लगाएंगे तो ये जल्दी में 9,000 हो जाएगा क्योंकि 250 ही है आगे वाला अंक, तो ये 250 ही है और ये 9,000 है, तो इसको 9,000 लिख दिया, ये 9,000 लिख दिया। अब इसमें क्या है, आगे वाला अंक ये 29 है। अब 29 को अगर हम 1000 तक अनुमान लगाते हैं तो पीछे वाला 1000 आएगा क्योंकि इसके हिसाब से
इसके हिसाब से तो 0 हो जाएगा, और 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, फिर 9000 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। एक तो उत्तर आप ये भी लिख सकते हैं, और दूसरा इस प्रकार से नहीं करें तो ये 29 का 2 अंक है, इसमें इकाई और दहाई, तो दहाई तक यानी कि 2 अंकों में यानी दहाई तक इसका सैनिकट करना है, तो 29 का सैनिकट मान क्या होगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30। 29 का सैनिकट मान हो गया, आप नोट कर लीजिए, 30 हो गया। ये लीजिए 30 हो गया। तो अब 30 को इस 9000 से गुणा कर लीजिए। तो कैसे गुणा करेंगे, इस 9 को करेंगे 3 से गुणा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, ठीक है। और 27 के बाद में 3 जीरो तो इस 9 के हैं और 1 जीरो ये हैं, तो कितने जीरो लगा दिए, 1 2 3 और 4 जीरो। तो ये इसका उत्तर, ये भी नोट कर लीजिए आप, यानी कि आप दोनों कर लीजिए। यानी इस 30 का निकटतम दहाई तक आने, यानी 2 अंक है ना, तो 2 अंकों में निकटतम मान लेंगे तो 30 आएगा, और 1000 तक निकटतम मान लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये भी नोट कर लीजिए और ये भी नोट कर लीजिए, तो दोनों तरीके से। इस प्रकार से मैं इसको हटा देता हूँ अब। अब आप लास्ट क्वेश्चन है ये 5 नंबर का, निकटतम आकलन करते हुए हल कीजिए। अब इसमें अपने को कोई संख्या बताई नहीं गई है, तो निकटतम हम आकलन किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए 12904 है, तो निकटतम ये हज़ारों में संख्या दे रखी है, तो 12904 है, तो इस 904 को भी हज़ार में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, 13000 बन जाएगा। 13000 बन जाएगा। और ये 2888 है, तो इस 888 को भी हज़ार में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 और जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3000 हो जाएगा। और जब दोनों को जोड़ें तो कितना, ये 13000 इसको मानेंगे, 3000 इसको मानेंगे, तो कितना आ जाएगा, 16000 आ जाएगा इसका उत्तर। तो इस प्रकार से नहीं करें तो इस 904 को ही अगर निकटतम करें तो बिल्कुल 4 कदम पीछे आके तो 900 हो जाएगा, और ये 888 है, इसको मानते हैं तो इसको 900 माने, तो ये 2900 हो गए। दोनों को जोड़ा तो 15800 आ जाएगा इसका निकटतम मान, ये अगर सैकड़े तक करें तो। और हज़ारों में करें तो इस प्रकार से आ जाएगा। दोनों लिख दिए मैंने, या बीच में लगाया तो वहाँ बी ऑप्शन है। 958 गुणा 387 है, तो 958 को निकटतम मान करेंगे तो 1000 कर लिया यहाँ पे, और 387 का निकटतम मान किया अपन ने तो 400 कर लिया, ठीक है। अब 4 को 1 से गुणा करना है, तो 4 एकम 4 ही आते हैं। अब 3 बिंदु इसकी, 2 बिंदु इसकी, तो टोटल बिंदु लगा दिए अपन ने 5, 4 के 5 बिंदु लगा दी थी, ये इसका हल हो गया। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि आप समझ में आसानी से समझ सकें, और नकल भी नहीं होती है। सर पूछे तो आप आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ में इनका स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए, खेलिए खूब आराम से। जय हिंद।